बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीडीपी क्या होता है। सीडीपी एक प्रोटोकॉल है, जो जिसका जो एब्रीविएशन है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सीडीपी को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं या किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, एक डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया था। उस डायग्राम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस डायग्राम को आप लोग बनाएं और फिर मैं इस पे सीडीपी अप्लाई करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो डायग्राम तो बनाई होगी और उसको आईपी एड्रेसेस वगैरह वगैरह, उसमें डीएचसीपी भी आप लोगों ने कन्फिगर किया होगा। सारे पोर्ट्स को, सारे इंटरफेसेस को आप लोगों ने आईपी एड्रेसेस भी असाइन किए होंगे और इसके अलावा आप लोगों ने हर एक उस पे पासवर्ड भी लगाया होगा राउटर पे। तो सीडीपी को हम किस चीज़ के लिए, इसका मकसद क्या है, किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सीडीपी को हम ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसको कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी यानी कि फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी में कोई किसी कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर का जॉब मिल जाता है, तो आपको एक राउटर दिया जाता है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि इस राउटर के साथ मजीद कौन-कौन से राउटर जो है ये कनेक्ट है। तो इसको जानने के लिए कि इसकी के साथ कौन-कौन से राउटर, कौन-कौन से स्विचेस जो है ये कनेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या है सीडीपी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि राउटर के साथ कौन-कौन से डिवाइसेस कनेक्ट है, इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सीडीपी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को किसी हेडक्वार्टर में जब नेटवर्क का जॉब मिल जाता है, तो आप लोग डिवाइस को एक्सेस, आपको जो है ना हेडक्वार्टर की डिवाइसेस का एक्सेस मिल जाता है। यानी हेडक्वार्टर के राउटर का एक्सेस आपको मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें मैंने ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए ये बनाया हुआ है। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक हेडक्वार्टर का राउटर है। तो इसका एक्सेस ज़ाहिर है कि जब इसको इसमें आप काम करेंगे तो ज़ाहिर है कि इसका आपको एक्सेस भी मिल चुका होगा। लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि इस राउटर के साथ मज़ीद कितने राउटर्स जो है ना कनेक्ट है और इन राउटर मसलन इस राउटर के साथ ये राउटर कनेक्ट है। मे बी कि इस राउटर के साथ और भी राउटर कनेक्ट हो। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सीडीपी को इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके अलावा कि इन डिवाइसेस के नाम क्या है, इन डिवाइसेस में इन डिवाइसेस का सीरीज क्या है और इस डिवाइसेस के आईपी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग जान सकते हैं सीडीपी के थ्रू। और डिवाइस पोर्ट, किस डिवाइस पोर्ट के थ्रू ये मेरे साथ कनेक्टेड है, इस इन डिवाइसेस के आईओएस को देख सकते हैं सीडीपी के थ्रू। ये सारे चीजें, ये मालूमात आप लोग क्या है सीडीपी के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सीडीपी एक कौन से लेयर का डिवाइस है। सीडीपी जो है ना ये लेयर टू डिवाइस है। अब फिलहाल इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि ये लेयर टू डिवाइस क्या होता है, लेयर वन डिवाइस क्या होता है। चलो मैं वो बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जो अभी आप लोगों को बता दिया कि मैंने, कि ट्रबल शूटिंग के लिए, डिवाइसेस कनेक्टिविटी के लिए कौन सी डिवाइस की कौन सी जो है ना किस पोर्ट के थ्रू मेरे साथ और ये डिवाइसेस कनेक्ट है, इनके नाम, इनका जो है ना आईओस, इनका जो है ना सीरीज, ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने मालूम करनी है तो आप लोग सीडीपी के थ्रू मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सीडीपी हमारे पास एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिवाइसेस को पे काम करता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास एक सिस्को का डिवाइस है और ये मेरे पास सिस्को का डिवाइस है, ये मेरे पास सिस्को का डिवाइस है, लेकिन ये मेरे पास सिस्को का डिवाइस नहीं है। तो सीडीपी के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मैं मालूम कर सकता हूँ कि ये जो है
ये इसकी आईपी एड्रेस क्या है, इसका सीरीज क्या है, ये कौन से पोर्ट के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट है, कौन से पोर्ट के थ्रू कनेक्ट है, इसी तरीके से इसका भी। लेकिन इसका मैं नहीं मालूम कर सकता, क्यों? क्योंकि ये किसी और कंपनी का है। तो मैंने आपको बताया कि सीडीपी जो है ना हमारे पास क्या है, ये एक सिस्को प्रोप्रिएटरी डिवाइसेस, सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल है। तो अब देखिए, इसको हम डिटेल से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों को ये तो अभी आपको मैंने डायग्राम तो बता दिया, लेकिन अगर आपको डायग्राम का कुछ भी पता ना हो, आपने जो है ना रियल में जो है ना इस डिवाइस पे अगर आप आ गए, तो इस डिवाइस पे आप लोग कैसे मालूम करेंगे कि मेरे साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, एनेबल में मोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ शो। देखिए, बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये जो सीडीपी होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये एनेबल होता है। सीडीपी में इंटर प्रेस कर लेता हूँ। आखिरी लाइन जरा पढ़ ले। आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? सेंडिंग सीडीपी वर्जन 2 एडवर्टीजमेंट इज एनेबल। ये हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट ये सीडीपी एनेबल होता है। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस हेडक्वार्टर जो वो है, ये वाला, इसकी मैं बात करूँ कि इस डिवाइस के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है। तो ये जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शो सीडीपी नेबर्स, NEI, स्पेलिंग सही दिया करें, ठीक है, NEIGHBORS, नेबर्स मैंने दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये मेरा वो है, जो राउटर है मेरा वो है। देखिए, साइड बी आप लोगों का ये है, ये साइड बी है, ये आप लोगों का साइड बी, ये साइड सी और ये साइड ए। आप लोगों के साथ इसमें, ये देखिए, इसमें यानी आपके साथ साइड बी आपके राउटर के साथ सीरियल 0x1x1 इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। होल्ड टाइम क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। जो डिवाइस आपके साथ कनेक्ट है वो क्या है, वो है राउटर। राउटर को आर से डिनोट किया जाता है और स्विच को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि ये कौन सी सीरीज का राउटर है, तो ये C2900 सीरीज है। और उसका कौन सा पोर्ट इस्तेमाल हुआ है, वो है सीरियल 0x3x0। यानी ये उस यानी चिकम केबल मंगसरा दादवाड़ा यानी हेडक्वार्टर और साइड बी कनेक्ट करी थी। आगे चिकम दा साइड बी दे एगे पोर्ट सशे दे सीरियल 0x3x0 दे, और जमा चिकम पोर्ट थे हेडक्वार्टर वाला चिकम पोर्ट थे आगे सशे 0x1x1 दे। सिमिलरली हमारे पास साइड सी देखे, तो साइड सी में हमारे पास क्या है, हमारे पास साइड सी हमारे मेरे राउटर के साथ यानी हेडक्वार्टर के राउटर के साथ इस पोर्ट पे कनेक्ट है। और ये कौन सा डिवाइस है, राउटर है, इसका सीरीज क्या है, ये है। और ये जो है ना उसका अपना पोर्ट कौन सा है, ये वाला है। सिमिलरली साइड ए जो है मेरे पास कनेक्ट है सीरियल 0x1x0 के साथ के जरिए से। हमारे पास ये भी राउटर है और ये राउटर का सीरीज है, और ये मेरे पास कौन सी डिवाइस, सीरियल 0x3x0, ये उनका पोर्ट है। इसी तरीके से हमारे पास एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेबिलिटी में लिखा हुआ है एस का मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या है, ये एक स्विच है। तो मेरे पास एक स्विच है सेल स्विच के नाम से, जो गिग ईथरनेट 0x0 के साथ मेरे साथ कनेक्ट है। और ये मेरे पास क्या है, एस है, यानी स्विच है। और उसका जो पोर्ट इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, 0x फास्ट ईथरनेट 0x1 इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से ये भी इस्तेमाल हुआ। तो अब ये देखिए, मुझे पता चला कि मेरे डिवाइसेस के साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट है, आया वो राउटर है या स्विच है, उनका कौन सा पोर्ट इस्तेमाल हुआ है, मेरे किस पोर्ट के साथ जो है ना ये कनेक्ट है। इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग एक और मैं आप लोगों को एक कमांड बताता हूं कि अगर इसका सब कुछ जानना है,
तो आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, एक बात आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप जरा जल्दी से बता दें कि अब मैं देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा है कि मैं कौन से राउटर पे हूँ? हेडक्वार्टर राउटर पे हूँ। मुझे बताएं कि अगर मैंने अपना अपने राउटर का डिटेल अगर आप मैंने चेक करने हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड में यूज करूंगा? शाबाश। हम्म। कौन से कौन सा कमांड इस्तेमाल करूंगा? चलो मैं बता देता हूं। इस तरीके से देखिए, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जब मैं देता हूं तो ये मेरे पास जो है ना, ये है कि मेरे राउटर का एक पोर्ट है गीग ईथरनेट 0x0 और इसको आईपी एड्रेस ये असाइन हो चुकी है। एक ये गीग ईथरनेट 0x0x1 उसको ये आईपी एड्रेस असाइन हो चुकी है, और इसको कोई गीग ईथरनेट 0x0x2 को कोई आईपी एड्रेस नहीं असाइन नहीं हुए। अब सीरियल ये देखिए, सीरियल 0x1x0 ये मेरे पास जो है ना एक पोर्ट है, उसके आईपी एड्रेस असाइन है, इसको 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है। नेटवर्क चेंज है, देखिए 1.1 2.1 3.1। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अपने मिरर जो राउटर है उसका वो है। अब अगर आप लोगों ने ये देखना है कि बाकी जो राउटर्स मेरे साथ कनेक्ट है उनकी जो है ना आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं, उनका कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होना है, तो आपने क्या करना? शो सी डी पी एन ई आई जी एच बी ओ आर एस नेबर्स डिटेल डी ई टी ए आई एल डिटेल। अब देखिए, ये मेरे पास पूरा वो है। ये देखिए, ये अब मेरे राउटर के बारे में बता रहा है कि जो राउटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है C2900, ठीक है। और इसके iOS का जो वर्जन है वो 15.1 है, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ यहाँ पे देखिए, इसके साथ एक साइट सी कनेक्ट है, और साइट सी जो कनेक्ट है इसके मेरे डिवाइस के साथ, उसकी जो आईपी एड्रेस है उस साइड पे वो 3.2 है, ठीक है। और उसका भी क्या है, ये सिस्को का डिवाइस है और उसका जो सीरीज है वो C2900 है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंटरफेस मेरे साथ यानी कनेक्ट है वो ये है, ठीक है ना। और उनका जो आईपी एड्रेस पोर्ट है वो क्या है? सीरियल 0x3x0 है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये साइट सी हो गया, साइड बी ये ऊपर है, देखिए ये साइड बी हो गया, ये साइड बी, साइड सी, और साइट ए इन्होंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? मैं इसको पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये साइट ए भी कनेक्ट है, साइट सी भी कनेक्ट है, और ऊपर जरा आ जाए, ये साइट बी भी कनेक्ट है। तो ये सारे के सारे कनेक्ट है और इनकी पूरी डिटेल आपको जो है ना ये क्या है बता रहा है। अब अगर मैंने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल मैंने साइट ए पे चेक करना है कि साइट ए के साथ कौन कौन से कनेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके, सॉरी, नेट 192.168.1.2
होस्ट।